नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से आपका बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट आपका न्यू बुक निकाला गया है। अभी आप देखेंगे तो इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, देखिए हमने जो है 10 सेट आपका यानी 10वां नंबर जो है अपलोड कर दिया, लेकिन गलती से जो है आपका 9 नंबर जो है सेट छूट गया था। ठीक है, तो आज हम 9 नंबर देखेंगे और कल जो आपका वीडियो आएगा आपका सेट नंबर 11 वाला आएगा। मैंने 10 नंबर सेट अपलोड कर दिया है, लेकिन हमको लगा कि 9 भी अपलोड है, लेकिन 9 जो आपका सेट है वो छूट गया था। चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय सेट नंबर 9। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न बोला है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही उत्तर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस समय वायसराय कौन था, तो आपका चैम्सफोर्ड के समय ये आपका आया था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से लिया गया है? PIL। तो ये किस देश से लिया गया है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी सही याद करेंगे। ठीक है, जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष जो है पेश किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1949 होगा। क्या होगा? वर्ष 1949। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी कौन सी? देखिए इसका उत्तर अगर आप याद रखेंगे तो याद रखिएगा अखिल भारतीय संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ। देखिए 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना ब्रिटिश प्रांतों जिसमें से 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होनी थी जो स्वच्छता से इनमें शामिल होना चाहते थे। आगे क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। बताइए इसमें सही हमारा क्या है? तो इसमें आप देखेंगे तो केवल हमारा 4 इसमें सही है, यानी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए इसमें सही पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें हमारा संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है, सही है। और वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। तो केवल हमारा जो है 1 और 2 ही सही है, तो आप बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया गया हो? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का डी, इसमें क्या दिया गया है? 43 डी होगा, है ना। क्लाउज यहाँ पे देखेंगे तो डी इसमें दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 7 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 माह होगा। क्या होगा? 3 माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8वें का बी होगा। अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था, तो ये आपका पटना होगा। क्या होगा? पटना। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी होगा। अगला है कि रैटक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त किया गया था? जो आपका रैटक्लिफ समिति है ये किसके लिए नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। तो आप बोल सकते हैं 10 का हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। अगला है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है किसने लिखा है? ये जो आपका पुस्तक है राम मनोहर लोहिया होगा। क्या होगा? राम मनोहर लोहिया होगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का डी होगा। ठीक है, और 1960 में ये आपका प्रकाशित हुआ था। किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? दास्ता को अपराध घोषित किया गया था तो 1860 में किया गया था। कब किया गया था? 1860 में। और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित किया गया था 1860 में। बात करते हैं 1789 में, है ना। 1789 में की 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दास्ता का निर्यात बंद कर दिया गया था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि जो है दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा बनारस अधिवेशन। यह आपका वर्ष 1905 में हुआ था। यह तो आपको पता ही होगा, वर्ष 1905 में हुआ था और इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा भी किया गया था। अगला है गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? देखिए रोलेट एक्ट सभी को पता है कि 1919 में हुआ था, लेकिन डेट आपको याद होना चाहिए। देखिए 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है उससे पहले आप सभी को बता दें। देखिए बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सेट चलता है सुबह 7 बजे, संडे को ऑफ रहता है। अगर आपको सेट में ज्वाइन होना है, ग्रुप में ज्वाइन होना है, सेट लगाना है डेली, वो भी 150 क्वेश्चन का मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी एक साथ, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलाबी का अधिकार पत्र जो है किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो है 15 का डी होगा। अगला है बिहार में लोटा विद्रोह 1956 किस स्थान पर हुआ है? देखिए लोटा विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आप याद रखिएगा मुजफ्फरपुर होगा। क्या होगा? मुजफ्फरपुर। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। ठीक है, चलिए। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7। क्या होगा? 7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? देखिए सल्तनत काल में पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? इसको हम मजलिस ए खलबत कहते थे, मजलिस ए खलबत कहते थे। ऑप्शन नंबर जो है 18 का बी होगा। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यी कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिंधु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। जबकि इस काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मातृतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है। ठीक है, चलिए। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था बताइएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जामिल लिखा गया है, जो कि जमाली होना चाहिए। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम यानी वैशाली में हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनके जो पिता सिद्धार्थ थे, ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला जो है लिच्छवी राजा चेटक बहन थी। अगला है जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? भारत का मानक समय क्या होगा? तो शाम के 6:30 बजेंगे। ऑप्शन नंबर जो है 21 का डी होगा। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं क्या? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी भारत यानी दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? देखिए सर्वोच्च शिखर का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर अगर आप देखेंगे तो अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी सही उत्तर हो जाएगा, अनाईमुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है तो ये आपका नर्मदा होगा। क्या होगा? नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे तो आपका मिलान करना है 25 नंबर, समुद्री धारा और महासागर। देखिए अगुलहास अगर आप देखेंगे तो ये आपका हिंद में जाएगा। एल नीनो धारा जो है ये आपका हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत, है ना, दक्षिणी प्रशांत होगा। और क्यूरोसियो धारा जो है ये आपका हो जाएगा उत्तरी प्रशांत होगा। और बेंगुएला जो है आपका हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। देखिए बुशमैन जनजाति आपको पता है कालाहारी रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? भारतीय गणराज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी होगा। क्या होगा? गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 27 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। देखिए 28 का अगर आप देखेंगे तो उत्तर अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या फिर मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? सही आंसर हो जाएगा SDR। क्या होगा? SDR होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है तो अभी आप देखेंगे तो मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? देखिए, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य अगर पूछा जाए तो आप मारिएगा कीमत। क्या होगा? कीमत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का। बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय उनकी उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है। अगला है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम जो कुसुम योजना है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता प्राप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आपका नहीं है। बाकी तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, कौशल का अभाव हो जाएगा और जनशक्ति नियोजन का अभाव, ये सब आपका शामिल है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? देखिए, 50% आरक्षण के बारे में पूछ रहा है तो आप मारिएगा 2006। क्या होगा? 2006 जो है इसका सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? देखिए, भंडारी समिति आप देखेंगे तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो डी सही उत्तर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो एक हमारा होता है अप्रत्यक्ष कर होता है, तो आपका रेखीय समिति से संबंधित। किससे है? रेखीय समिति। एक होता है जनसंख्या नीति, तो स्वामीनाथन समिति जो है हमारा जनसंख्या नीति से संबंधित है। आगे क्या है? बोला कि सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये आपका हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौतम चिकरमाने। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, वही बात कर लेते हैं। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर शशि थरूर भी दिया गया है, तो अंबेडकर ए लाइफ जो है शशि थरूर का है। एक दिया गया है, जैसे देखेंगे तो सलमान रश्दी दिया गया है, जो कि विक्ट्री सिटी ये इन्हीं का है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जो इसका आयोजन है आपका युगांडा में किया गया है। कहाँ पे? युगांडा में। तो ऑप्शन नंबर आप जो है 38 का क्या करेंगे? बी सही उत्तर करेंगे। नाम की स्थापना जो है वर्ष 1961 ईस्वी में किया गया है। इसमें कुल 120 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसकी 2023 में इसका आयोजन युगांडा में किया गया है, जो कि आपके लिए जरूरी है। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? अगर तरुण ढिल्लों की बात कर लेते हैं तो पैरा बैडमिंटन से होगा। क्या होगा? पैरा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए होगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी जो कि गोस्पोदिनो का संबंध किस देश से है? जो इनका संबंध है बुल्गारिया से है। किससे है? बुल्गारिया से। ऑप्शन नंबर बी होगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 41 नंबर का अफगानिस्तान होगा। क्या होगा? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब जो है दिया गया है? उत्तर हो जाएगा IISc बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है सी सही करेंगे। वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो LBM-3M3 होगा। ठीक है, आंसर हमारा जो है यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? जेम्स मारेप बने हैं। कौन बने हैं? जेम्स मारेप। तो ऑप्शन नंबर आप जो है 44 का ए सही याद करेंगे। अगला है एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो पदक अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा स्वर्ण पदक। क्या होगा? स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए सही उत्तर हो जाएगा। फाइनल मुकाबले में
भारत में चीन ताइपे को 26-25 से हराया है। चलिए अगला है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? तो ये बना है चौथा बना है। कौन सा बना है? चौथा। और 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM पर लॉन्च किया गया है। 24 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है चौथा स्थान बन गया है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुआ है? देखिए पर्यावरण शब्द की अगर उत्पत्ति आप देखेंगे तो ये आपका फ्रेंच भाषा में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तो उत्तर हो जाएगा वर्धा नहीं है, बाकी पंचगंगा है, घाट प्रभा है और कोयना है, ये सब आपका इसमें शामिल है। निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? देखिए अगर हम सदाबहार वन की बात कर लेते हैं तो ये आपका पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा बताइएगा? तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला है कि लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? लिबेरो शब्दावली का जो संबंध है आपका वॉलीबॉल से है। किससे है? वॉलीबॉल से है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम पूछा जाए तो आप मारेंगे घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी होगा। क्या होगा? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए होगा। देखिए विटामिन डी सूर्य की किरणों की सहायता से हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, इसलिए देखिए विटामिन डी लेना चाहिए, आधा एक घंटा लेना चाहिए। लेकिन हाँ देखिए क्या होता है कि हम लोग छत पे बैठते हैं या फिर कहीं धूप में बैठते हैं तो सिर्फ कपड़ा पहन के बैठते हैं, सिर्फ हम लोग का जो है फेस दिखता है। नहीं, अगर आप बैठते हैं आधा घंटा 1 घंटा, अगर विटामिन डी सच में लेना है तो पूरा बॉडी खोल करके जो भी आपका बॉडी पे लगना चाहिए, तभी देखिए विटामिन डी सही से काम करता है। ठीक है, अगला है कि बोला कि स्टिल्ट रूट यानी स्टिल रूट मौजूद होते हैं, तो ये आपके मौजूद होते हैं गन्ना और मक्का, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी सही होता है। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है, एक आवेशित चालक पर आवेश होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहरी सतह होगा। क्या होगा? बाहरी सतह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला कि स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो किस रूप में संग्रहित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्च होगा। क्या होगा? स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पादक है? उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन परागण को संदर्भित करता है? इनमें से कौन परागण को संदर्भित करता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी होगा। अगला प्रश्न है बोला कि क्लिनिकल है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है। तो एक सेकेंड, 57 का मैंने आंसर क्या किया है? आंसर देखिए इसका 57 का परागकोश में वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण, ये आपका सही होगा। और 58 नंबर का आपका हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है किसमें? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तन होती है, इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तन होती है तो विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो है 60 का डी होगा। अगला प्रश्न है कि ENT यानी कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं, डॉक्टर उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला है कि दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ जो है प्रतिक्रिया करता है, जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो ये आपका ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर जो है 62 का बी होगा। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा देता है। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए उपयुक्त अधातु है, उपयुक्त अधातु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है,
सोने के साथ मिश्रित धातु है, तो ये आपका तांबा होगा। क्या होगा? तांबा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? किस प्लास्टिक का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का पॉलीइथाइलिन टेरेफ्लेट हो जाएगा, यानी पीईटी बोल सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। किस ध्वनि की पिच को किसके द्वारा जो है मापा जा सकता है? तो सिंपल सा है, आप सभी लोग आंसर कर दिए होंगे, आवृत्ति होगा। अगर मान के चलिए किसी का पिच जो है पतला है तो क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? सही उत्तर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट होगा। क्या होगा? एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? तो ये आपका जूल नहीं है, बाकी पाउंड है, डाइन है और न्यूटन, ये सब आपका सही है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा माइक्रोमीटर। क्या होगा? माइक्रोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक नाभिक का भाग नहीं है? इनमें से आपका कौन सा नाभिक का भाग नहीं है? तो देखेंगे तो सेंट्रोसोम आपका नाभिक का भाग नहीं है, बाकी क्रोमोटिन है और न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, चलिए। किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में विनिमाटा तथा इटाइटाई रोग उत्पन्न होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही उत्तर देखिए 71 का हो जाएगा मरकरी और कैडमियम। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायु द्वारा संचारित होता है? वायु द्वारा जो है संचारित होता है, तो क्षय रोग और निमोनिया। क्षय रोग और निमोनिया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? गर्म रक्त वाले जो है जंतुओं का समूह है, तो देखिए ये आपका पक्षी हो जाएगा। क्या होगा? पक्षियों। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। शरीर का कौन सा अंग जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? तो सही आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर जो है ग्रंथि हमारा जो है हाइपोथैलेमस हो जाएगा। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके द्वारा या फिर किसके कारण होता है? तो ये होता है कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। ऑप्शन नंबर जो है 75 का हमारा बी होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो मैथ है, रीजनिंग है, ये सब आप जो है सेट आराम से लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, कितना आप लोगों ने प्रश्न सही किया ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।